हमारा तो यही रहेगा, अगर रोड नहीं मिलेगी तो हम वोट नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। उसके बाद मैं इमरान मसूद सर के पास भी गई, वहाँ से मैंने रिसीविंग भी ली थी। सर मुझे नहीं मिले थे, बट उन्होंने कहा कॉल करेंगे, कोई कॉल मेरे पास नहीं आया। मैंने कॉल किया तो हमें यही जवाब मिला कि भी सर आए नहीं है। और हमें 2 साल से तो मैं ही कोशिश कर रही हूँ कि बार बार रोड बन जाए। हमने पहले न्यूज़ वाले बुलाए, पंजाब केसरी से भी आए, हमने खुद से भी न्यूज़ में दी अपनी फोटोज खींच के, बच्चों को भी खड़ा कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई हमारी साइड से नहीं हो रही है। तो हम लोग नगर निगम में भी गए थे, जो वो मंगल पे जन सुनवाई होती है, वहाँ पे हमारी रिसीविंग भी हुई, वहाँ बाकायदा हमारी फोटो भी खींची थी, न्यूज़ में भी आई थी। उसके बाद भी हमारे पास कोई कार्रवाई के लिए कोई फोन नहीं आया, कोई यहाँ पर बंदा नहीं आया। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 13 में है और वार्ड नंबर 13 की कुछ तस्वीरें पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी सर पर है और ऐसे में तमाम चुनावी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता से वोट मांगने का भी काम करेंगे। सिर्फ मुद्दा यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है और साफ तौर से आप देखें इस गली के अंदर हर नुक्कड़ पर, चौक चौराहों पर इस तरह के इश्तिहार चस्पा कर दिए गए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बातचीत कर लेते जनता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी भारद्वाज है जी। इसी कॉलोनी के हैं आप? हाँ जी, मैं इसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ। देखिए, अब चुनावी समय भी आ गया है और पहले ही आपने इश्तिहार लगा दिया कि रोड नहीं तो वोट। हम इससे काफ़ी दिनों से परेशान हैं। ये रोड बहुत दिनों से मतलब सारा टूटा हुआ है, गड्ढे हैं, छोटे बच्चे, यहाँ पे पेरेंट्स, बड़े बूढ़े, एजड जो भी लोग हैं, सब इतना परेशान है इस रोड से कि बारिश एक दिन होती नहीं है तो 3 दिन के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, सारी गलियाँ बंद हो जाती है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। एक यहाँ छोटे बच्चों का स्कूल भी है, बाइक भी स्लिप होते होते बच्चे, पीछे भी लोग बाग बोल रहे हैं। और यहाँ पे सब इतना परेशान है कि इसको लेके काफ़ी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए हमने मंगल दिवस में भी एक एप्लीकेशन दे चुके हैं, वहाँ पे हमें उनको रिसीविंग करके दे दी कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन विधायक साहब और महापौर साहब का तो कहना है कि सहारनपुर स्मार्ट बनता जा रहा है, लगातार स्मार्ट सिटी बन रहा है। वो तो सर आपके सामने, मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ। आप खुद ही देखिए सर कितना स्मार्ट हो रहा है। आप दिखाइए सर इधर नीचे की तरफ गड्ढे देखिए सर, पीछे कितना है। ये सब महिलाएं हैं, इनसे पूछ लीजिए सर कि कौन कितना परेशान है। कहाँ कहाँ आप पहुँचोगे भी शिकायत को लेकर? स्थानीय पार्षद भी आपके मौजूदा होंगे कोई ना कोई यहाँ पर? कौन है? इमरान मसूद सर के पास गए क्या थे नाम है आपका? नाम श्वेता। मेरा यहाँ पे प्ले स्कूल है छोटे बच्चों का, और जब बारिश होती है तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स की मुझे ये कंप्लेंट रहती है कि मैम बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं बारिशों के दिनों में। तो हम लोग नगर निगम में भी गए थे, जो वो मंगल पे जन सुनवाई होती है, वहाँ पे हमारी रिसीविंग भी हुई, वहाँ बाकायदा हमारी फोटो भी खींची थी, न्यूज़ में भी आई थी। उसके बाद भी हमारे पास कोई कार्रवाई के लिए कोई फ़ोन नहीं आया, कोई यहाँ पर बंदा नहीं आया। उसके बाद मैं इमरान मसूद सर के पास भी गई, वहाँ से मैंने रिसीविंग भी ली थी। सर मुझे नहीं मिले थे, बट उन्होंने कहा कॉल करेंगे, कोई कॉल मेरे पास नहीं आया। मैंने कॉल किया तो हमें यही जवाब मिला कि भी सर आए नहीं है। और हमें 2 साल से तो मैं ही कोशिश कर रही हूँ कि बार बार रोड बन जाए। हमने पहले न्यूज़ वाले बुलाए, पंजाब केसरी से भी आए, हमने खुद से भी न्यूज़ में दी अपनी फोटोज खींच के, बच्चों को भी खड़ा कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई हमारी साइड से नहीं हो रही है। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला है अब तक। स्थानीय विधायक से मिले होंगे आपके यहाँ से जो विधायक है? गुम्बर अंकल नहीं, यहाँ से तो शायद देहात विधानसभा पड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, विधायक कौन है यहाँ से? आशु मलिक। आशु मलिक है। मिले कभी आप उनसे शिकायत कर? जी, उनसे शिकायत की थी जी, लिखित में भी दिया था। तो ये कह देते हैं कि 50 लाख का ही बजट पास हो पाएगा, तो कभी कुछ कभी तो ऐसे ही बस सब लोग यहाँ के कॉलोनी वासी थक चुके हैं जी। अब क्या मन बनाया मैडम आप लोगों ने? आखिरकार डिसीजन क्या है? हमारा डिसीजन ये है सर, अगर अभी हमारे इस पे कार्य को लेकर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हम कल दोपहर को वहाँ पे धरना करेंगे। और ये सारा जो कॉलोनी है हमारे साथ खड़ी है। धरना कहाँ पर करेंगे? धरना स्थल हकीकत नगर या फिर? नहीं सर, यहीं पर अपने ये ट्रांसफार्मर के पास ही, इसी प्रशांत विहार के चौक पे ब्लॉक गेट के पास ही करेंगे। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो धरना हम कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा मैडम, इस पर लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब चुनाव भी सर पर आने वाले हैं, 2027 का चुनाव है, तमाम प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे। क्या आपका नतीजा रहेगा? क्या उनसे मांग की जाएगी अगर आपको रोड नहीं मिलती या रोड नहीं बनती? सर हमारा तो यही रहेगा, अगर रोड नहीं मिलेगी तो हम वोट नहीं देंगे। ठीक है सर, हम टैक्स भी देते हैं, सब चीजें देते हैं। कोई हम ये नहीं कहते आप अपने घर से रोड बनाओ, हम टैक्स दे रहे हैं, उसी से रोड जब सब जगह बन रही है ना सर। बनी हुई रोड तोड़कर बना दी जाती है, यहाँ पर रिक्वायर है, यहाँ बनाई नहीं जा रही है। तो हम तो यही मांग करेंगे कि पहले ये रोड बनाई जाए तो आप वोट लेने आए। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? आप इसी कॉलोनी के रहने वाले हैं? पास कितने साल से रह रहे हैं इस कॉलोनी में? अच्छा, मगर कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच पहुंचा नहीं इन समस्याओं को सुधारने के लिए? नहीं देखा था, यहाँ देखो बारिश में
अच्छा। जो गिरते पड़ते चले जाए, बुढ़े ठहरो के हड्डी टूट जा, कोई जुड़ता भी नहीं है। तो क्या मुख्य मार्ग यही है कॉलोनी में आने का या फिर कोई अन्य रास्ता भी है? मैं और किसी का तो जो मुझे पता नहीं, हमारा तो यही है मेन रास्ता, जो हमारा गली वही है, मेन रोड तो यही है ये गली है। हम इतने परेशान है, बच्चे गिर जाए। चलिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल सत्तार जी, कितने सालों से रह रहे हैं इस खलीफा जी के नाम से। इस कॉलोनी में पूरे पक्की रोड से लेकर डमोले तक के सबसे पहला मकान मेरा है और यहाँ कोई भी मकान नहीं था जब से मेरा मकान। पहले भी एक वो था, कच्चा था, फिर इसमें नगर पालिका के ट्रक वरक आवते उन्होंने कीचड़ कर दिया, जब उनके ट्रक रोक के गए, जब उन्होंने खुड़ंजा लगा गया। अब खुड़ंजा लगने के बाद ये फिर ये सारा खुड़ंजा बैठ गया, कोई ट्रक वरक आते हैं, ट्रोली आते हैं, पाइप लाइन पड़ गई, उससे खड्डे आज तक भी झुके हुए हैं। बीच में पुलिया टूटी हुई, कम से कम 5000 के लगभग वोटिंग इस उसमें है। डमोले तक ये रास्ता जो है भेट अड्डे तक को जोड़ता है। ये रोड ये नहीं है कि हमारी कॉलोनी तक का, भेट अड्डे तक की रोड चलता है। इस पे 2 मंदिर भी लगते हैं और एक मस्जिद और मदरसा लगता है और पल्ले भेट अड्डे तक के आदमी इस रोड को कवर करते हैं और ये सारे ऐसे ही कीचड़ मगू होते नीचे होते चले जाते हैं। उनके जो किसी की जन्म पैदाश हो, किसी की मैयत हो, वो सारा इसी दुखी उसमें जुनी में बरतता आ रहा। और हम जो है नगर पालिका को नोटिस लिखित रूप में भी दे दिया, इसको एप्लीकेशन भी दे ली, विधायकों को भी दे लिया और इधर उधर भी बात करते रहते हैं, लेकिन यह सब कोई आश्वासन ऐसे ही दे देते हैं, हाँ भाई देखेंगे, इंजीनियर भेजेंगे, वो भेजेंगे। आज तो कोई हमारे पास कोई नहीं आया कि हम आपके रास्ता माफ करें। चलिए दर्शकों, हम आपको जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 13 की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जनता का सिर्फ वही विरोध है, रोड नहीं तो वोट नहीं। कुछ और महिला है, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहन जी, कितने साल से आ रहे हैं? भैया 12 साल हो गए, मैं ऐसे ही देख रहे तो हैं। क्या इन्हीं कच्चे रास्तों से निकलना होता है ऐसे ही रोजाना? निकलना होता है, लेकिन जब ये पाइप लाइन दोबारा डली ना, तब से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जी, अब किस तरह का आपने फैसला लिया? कल बता रहे हैं कुछ लोग आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। इनके साथ में ही है, जी साथ में ही है उनके। जी माता जी, क्या नाम है आपका? जी, कब से रहना है इस कॉलोनी में? काफी टाइम हो गया, जब से मैं रह रहे हैं, जब से हम रह रहे हैं। अब क्या मन बनाया आखिरकार अब? जी, रोड नहीं तो वोट नहीं, सीधा चुनावी बहिष्कार कर दिया। रोड नहीं तो वोट नहीं। यही के अच्छा, रोजाना यहीं से निकलते हैं? हाँ जी, यहीं से निकले हैं हरियाटी से ही। अच्छा, यही है हमारा घर यहाँ डोरे। तो क्या क्या सामना करना पड़ता है दिक्कतों का? दिक्कतों का यहाँ पानी बहुत चला जाता है, गड्ढा ऊंचा नीचा है, टांग में रोड गिरवाई थी, टूट गई बताऊंगा ये आप पाइजे इनकी रेडी हमें क्रॉस करवानी पड़े है। हम धक्का ये लगाने में लगाए रोड निकल क्रॉस हो गया। गया। आप हालत देखो क्या हुई पड़ी है। ये बॉडी टूटी हुई मेरी, हिस्सा लग गया है ऊपर का। इनकी रेडी निकलवा, बेचारे मजदूर आदमी है, इनसे रेडी नहीं खींचती इस रोड पे। और रहना यही है, खाना पीना सब कुछ यही है, हालत खराब है रोड की। आपने देखा वार्ड नंबर 13 में मेरी मौजूदगी थी, जहां पर तमाम कॉलोनी वासियों का यही कहना था, चाहे उसमें महिला हो या फिर पुरुष हो, कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो जितने भी शासकीय प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपा करके इस वीडियो का संज्ञान लें ताकि इन कॉलोनी वासियों का समस्या का निदान हो। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, KKG न्यूज़।